जब हमारे जीवन में हमारे घरों का वातावरण जिस प्रकार का होगा वैसे ही हम बन जाएंगे। हमारा घर वैसा ही बनना है। यदि हमारे घर में कलेश का वातावरण रहेगा ना तो कलेश ही पुत्र रहेगा। बहुत लोग आते कहते चिड़चिड़ा रहता है बच्चा हमारा, हमारी बात नहीं मानता। क्यों माने? तुमने मानी? तुमने नहीं मानी होगी इसलिए ये नहीं मानना। कुछ ना कुछ देखा हुआ, कहीं ना कहीं यदि संगति होगी। कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे आशीर्वाद से सब ठीक होगा। मैं तो यही कहता हूं सारी समस्याओं का समाधान महाराज के पास नहीं है, भगवान के पास में है। तुम्हारी स्वयं की समस्याओं का समाधान तुम जानते हो। हर व्यक्ति जानता है कि मुझे समस्या किस कारण से है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं है, कोई नहीं है। तुम्हारे घर में कलेश इसलिए रहता है कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यवहारों में परिवर्तन है। तुम्हारे व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा बोलचाल करने का तरीका ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तुम परिवार में प्रेम से ना रहने के कारण से शासक की तरह रह रहे हो। जिस घर में प्रेम होता है ना भैया, उस घर का वातावरण ही अलग होता है। आपस में जब प्रेम के बंधन और प्रेम नहीं रहेगा तो फिर वातावरण भी वैसा नहीं रहेगा। इसीलिए आपस में प्रेम व्यक्ति को रखना चाहिए। घरों में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना ही चाहिए, चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पिता हो। सम्मान एक ऐसी चीज है, दोगे तो मिलेगा। केवल मिलेगा मिलेगा नहीं, देना भी पड़ता है, तभी वो प्राप्त होता है। संसार में जो तुम देते हो वही प्राप्त होता है। वातावरण का ऐसा प्रभाव होता है कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे पूरी ट्रेन में शोर मचा रहे थे, गर्दा काट रहे थे, बहुत शरारतें कर रहे थे। लोग दुखी हो गए बड़े, और दुखी होकर के सोचने लगे बच्चे बड़े दंगली हैं, बड़े शरारती हैं। उनका जो पिता था वह बड़ा शांत भाव से बैठा हुआ था, खिड़की की तरफ झांक रहा था। एक व्यक्ति उसके पिता से बोला कि तुम्हारे बच्चे इतने शरारत कर रहे हैं, इतनी शैतानी कर रहे हैं, तुम उनको मना नहीं कर सकते? क्या तुमने यही संस्कार दिए हैं? उन बच्चों के प्रति उस ट्रेन में रहने वाले सभी लोग इतने नकारात्मक भाव से सोच रहे थे, इतना नकारात्मक सोचने लग गए थे कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियां उनके लिए सामने आई। सोच रहे थे सबसे बदतमीज बच्चे हैं। तो पिता ने कहा आप सही कह रहे हैं कि मैं इन्हें समझाऊं कैसे? आपने कहा कि तुम अपने बच्चों को समझा नहीं रहे हैं। मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूं कि मैं समझाऊं क्या इनको, क्या कहूं इनसे, क्योंकि अभी सुबह सुबह इनकी माता का देहांत हो गया है। मैं इनको कैसे बताऊं कि अब इनकी मां नहीं है, और इनकी मां के पास मैं इन्हें लेकर के जा रहा हूं। यदि मैंने यह इन्हें बता दिया कि अब इनकी मां संसार में नहीं है, इनकी मां भी मैं ही हूं, पिता भी मैं ही हूं, तो उसका आनंद, इसके कष्ट ये सह नहीं पाएंगे। अभी इनकी इतनी आयु नहीं है। अब जो वातावरण उन बच्चों को नकारात्मक भाव से सोच रहा था, शरारती बता रहा था, दंगली बता रहा था, वही अब समाज, वही लोग अब उनके प्रति दया का भाव लेकर के आ रहे हैं। उन बच्चों को दया आ रही है, उन्हीं लोगों को। लोग वही हैं, लेकिन अब वातावरण बदला है, अब विषय बदला है। जिन बच्चों को लोग कोस रहे थे, अब उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि ये बच्चे कितने, मतलब अब इनके ऊपर दया आने लग गई। इसीलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप सबको अपने घरों का जो वातावरण है वह हंसी खुशी वाला बना करके रखना चाहिए, तो परिवार हंसी खुशी रहेगा। बड़े से बड़ा कष्ट भी साझा करके अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए। बड़े से बड़े नुकसान में भी परिवार को स्तंभ की तरह खड़ा रहना चाहिए। पत्नी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पुत्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बेटी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए,
दादा को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारियों का बोध करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी और अपनी चीजों को समझेंगे तो सब चीजों में आनंद आने लगेगा। परिवार हंसी खुशी गुलाब के फूल की तरह हो जाएंगे। सब कहते हैं हमारे परिवार में खुशी नहीं है। आप खुश रहो, पूरा परिवार तुम्हारा अपने आप खुश रहेगा। तुम किसी को मत देखो, सब अपने आप खुश रहेंगे। आप खुश रहो ना। बस आपको एक बात तय करनी है, मुझे खुश रहना है, तो सब अपने आप खुश रहने लग जाएंगे।